Good morning, all of you. Today I discuss about class 10th exercise 1.1. 1.1 में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिदम। इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है। इन दोनों पॉइंटों के बारे में पहले समझ लेते हैं ध्यान से, फिर उसके आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करेंगे। सबसे पहले देखो ये लेमा मीन्स क्या होता है। लेमा मीन्स होता है कोई एक ऐसा स्टेटमेंट, चाहो तो कहीं पर लिख लो, ज्यादा यूजफुल है, आप फ्यूचर में कहीं किसी को बताने के काम आएगा आपके। लेमा क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले कभी प्रूफ हो चुका है। कोई एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले कभी प्रूफ हो चुका है, उसकी हेल्प से किसी एक नए स्टेटमेंट को या थ्योरम को प्रूफ करना ही लेमा कहलाता है। प्रूफ करना ही क्या कहलाता है बेटा, लेमा कहलाता है। दूसरा आपका एक वर्ड लिखा है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मींस समझने से पहले एल्गोरिदम का सबसे ज्यादा यूज होता है कंप्यूटर लाइन में। किसमें होता है, कंप्यूटर्स लाइन में होता है। जो सीएस से मतलब आगे फ्यूचर को अपना एक्सटेंड करते हैं उनमें ज्यादा यूज होता है एल्गोरिदम, प्रोग्राम्स वगैरह बनाने में। ये वहां से एक वर्ड लिया गया है, इसका सेंस समझिए। एल्गोरिदम समझने से पहले हमें समझना चाहिए प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर क्या होता है, इट इज स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम्स। जैसे मैं आपसे कहूं, फॉर एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं इसका मींस क्या है, इसका क्या लिखा हुआ है। जैसे मैं आपसे कहूं एक चाय बनानी है, आपको क्या बनानी है, चाय। जब आपको चाय बनानी है तो आप किसी ना किसी क्या करते हो, स्टेप बाय स्टेप किसी रूल्स को फॉलो करते हो। वो स्टेप भी आपके क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। क्या फाइनाइट, कुछ समय बाद वो स्टेप क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, और आपका जो वो एम था वो क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे आप चाय बनाओगे तो चाय के कुछ ना कुछ क्या है, वेल डिफाइंड स्टेप है, आपको वही करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली ये चाय बनेगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसीजर। अब यहां से बना है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मींस होता है, प्रोसीजर तो है ही है, प्लस प्लस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी होनी चाहिए। इसका मींस क्या हो गया, प्रोसीजर तो है लेकिन उसमें क्या है, टाइम भी हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइम बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। एल्गोरिदम का दूसरा मींस आप समझना चाहो तो यहाँ पर क्या होता है, एल्गोरिदम का दूसरा मींस हम ये भी कह सकते हैं, सीरीज वेल डिफाइंड स्टेप। जो सीरीज है उसमें वेल डिफाइंड स्टेप होने चाहिए, हमें पहले से पता होना चाहिए कि उसमें कितने स्टेप है। तो आप ये भी कह सकते हो वेल डिफाइंड स्टेप्स। वेल डिफाइंड स्टेप्स को भी हम क्या बोल सकते हैं, एल्गोरिदम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको अभी मैंने जो बताया उसके बीच में आपको ये बता दिया। दूसरा एक वर्ड ये रह गया, डिवीजन क्या होता है, इसे बोलते हैं डिवाइड करने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डिवीजन। क्या बोलते हैं, डिवाइड करने के, डिवाइड का जो प्रोसेस होता है, डिवाइड का जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं। तो इसमें जो कहानी हमने, और ये क्या है, मैथमेटिशियन का नेम है, इसको क्या बोलते हैं, यूक्लिड। मतलब क्या है, ये नेम है, क्या है, मैथमेटिशियन का नेम है। मैथमेटिशियन यूक्लिड ने भी मैथ के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया हुआ, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा काम इन्होंने ज्योमेट्री में किया है। किसमें किया है, ज्योमेट्री के क्षेत्र में। अब आपको क्या समझना है कि इसके टाइप बेस पे हम क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ की पॉइंट लिखवा रहा हूं जिसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे डिवीजन क्या है। डिवीजन का जो प्रोसेस है वो किस तरह काम करता है यूक्लिड डिवीजन लेमा में। ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से कैसे वर्क करता है। सबसे पहले देखिए आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवीजन के कुछ रूल्स पढ़ने हैं। जैसे मैं कहूं कि आपको 2 से 3 में, ठीक है, और 2 से 4 में डिवाइड करना है। तो आप 2 से 3 में करोगे तो 2 1 सा 2, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आया, 1, क्या आया, 1। अब इसमें आप किस चीज को क्या बोलते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवीजर, इसको बोलते हैं कोसेंट, और इसको बोलते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, अब इसके बारे में आप समझ लो, फिर आप इसमें डिवाइड करोगे तो क्या क्या आएगा इसके बारे में देखो, क्या क्या आएगा। सेकंड वाले में करिए, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, लिख लिया, रिमाइंडर।
डिवीजर हो गया, लिखिए लिखिए जल्दी। कोसेंट हो गया, कोसेंट हो गया, कोसेंट। इसके बाद आपको लिखना है, क्या बचा आपका, डिविडेंड। ये हो गया। अब यहां पर ध्यान से देखिए, जब मैंने इसमें डिवाइड किया कितनी बार गया, 4 बार, रिमाइंडर कितना है 0। अब मैं आपसे कहूं 2 का डिवाइड आप 5 में करो, जो आपने 5 में किया 2 4 सब्ट्रैक्ट किया पर, फिर क्या हो रहा है, वही रिपीटेशन बार बार आ रहा है। आपने क्या किया, जब 2 से किसी नंबर में आप डिवाइड कर रहे हो, या तो रिमाइंडर आपको 1 मिलेगा या तो 0 मिलेगा। क्या इसके अधिक मिल सकता है? आपने 5 में किया तो फिर 1 लौट के आ रहा है, आप 6 में करोगे फिर 0 आ जाएगा, फिर 7 में करोगे फिर 1 आएगा। तो हमने ये रूल्स बना लिया कि हम जब 2 से किसी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं तो उस क्वेश्चन की जो फॉर्म आ रही है वो कुछ इस फॉर्म से आ रहा है। जैसे सपोज करो मुझे a/b की फॉर्म को लिखना है, ठीक है, जैसे a से मैं a में b का डिवाइड किया, ठीक है। यहाँ पर एक रूल बन के आया, रूल ये बन के आया, जो a नंबर है वो इक्वल क्या होगा बेटा, b, ठीक है, b इनटू, अब जैसे यहाँ पर a डिवाइड किया तो किसी ना किसी कोसेंट के बराबर क्या होगा, कोसेंट हमने मान लिया q है, और रिमाइंडर कितना आया r, रिमाइंडर क्या आया r। इस क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए कि इसमें है आपको 3 हो गया, a का मान, ये हो गया b का मान। आप इसी नंबर को अरेंज करके लिखना है, आप तो कैसे लिखोगे, 3 लिख लिया, फिर 2 लिखा, इनटू कोसेंट कितना है 1 प्लस रिमाइंडर, आप इसी फॉर्म में तो लिखोगे। तो मैंने इसका एक जनरल फॉर्मूला बना लिया, a = pq प्लस r। अब इसमें ये समझिए a और b क्या होते हैं, a और b, a और b का मीन्स होता है a और b ये होंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मीन्स हो गया 1 2 3 4 5 6 7, मतलब नेचुरल नंबर्स, ठीक है। दूसरा एक वर्ड हुआ यहाँ पर, बचा आपका 2 वेरिएबल्स और q और r। q और r का मतलब हो गया होल नंबर। क्या हो गया, होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या होता है, जो पॉजिटिव इंटीजर उसमें 0 को इंक्लूड करके लिख देते हैं, वही आपके होल नंबर्स हो जाते हैं। इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चंस लिखा जाना ही आपका क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम यही कहलाता है, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना क्वेश्चन ही ये कहलाता है। अब हमें क्या करना है, इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन होंगे, हाँ इसमें थोड़े की पॉइंट करके और लिख लीजिए आप, जो आपको आगे यूजफुल आएंगे, काफी यूज में आएंगे। यहाँ लिख लीजिए की पॉइंट। की पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, जब मैं इवन नंबर प्लस ऑड नंबर करता हूँ, इवन और ऑड को ऐड करता हूँ, या इवन प्लस इवन करता हूँ, तो मुझे हमेशा क्या मिलता है, इवन नंबर मिलता है, ठीक। ऑड प्लस ऑड नंबर करता हूँ तो मुझे तब भी क्या मिलता है, इवन मिलता है। बट एक इवन करूँ, दूसरा ऑड करूं तो क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, या पहला ऑड हो दूसरा इवन हो तब भी मुझे इस केस में क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, ठीक है। की पॉइंटों को और बढ़ा लीजिए, आपको काफी यूजफुल है, ध्यान से करिए नोट। इनकी पॉइंटों का यूज भी बहुत आपके एक्सरसाइज में यूजफुल होगा, ठीक है। अब इवन और ऑड की बात कर लेते हैं। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल में है, 2 के मल्टीपल में है, हम उसको इवन नंबर बोलेंगे। जैसे मुझे किसी नंबर को इवन नंबर प्रूफ करना है तो मैं उसके क्या ले आऊं, 2 इनटू वो नंबर ले आऊं, 2 के अंदर वो सब क्या ले आऊं, वैल्यूज को ले आऊं, 2 उसके क्या ले आऊं, कॉमन लेके बाहर ले लूं, तो 2 का मल्टीपल हो गया, वो 2 का मल्टीपल। जैसे मुझे 6 4 है, 4 2 से डिविजिबल है कि नहीं कैसे पता चलेगा, मैं ऐसे ये नहीं लिख सकता 2 इनटू 2, तो 2 कॉमन आगे बाहर आगे। 6 की बात करूं तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इनटू 3, तो मतलब 2 के मल्टीपल में आ गया 3। तो 2 के मल्टीपल में जो नंबर भी आ जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, आपके इवन नंबर। जो 2 के मल्टीपल में नहीं आ पाते वो सब क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर,
ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का भी आपको यूज करना है। अब हम एक्सरसाइज का सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये तो हो गई आपकी बेसिक नॉलेज। अब यहां से हम एनसीईआरटी की पहला चैप्टर रियल नंबर्स की पहली एक्सरसाइज 1.1 को कंसल्ट करेंगे विद सॉल्यूशन। अब देखिए कितनी आसानी से इनके सॉल्यूशंस को किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको, क्या है, यूज इक्विलेट डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ। एचसीएफ ऑफ हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है कौन कौन से नंबर का, और दूसरा है आपका 2 to 5, ठीक है। लेकिन किसकी हेल्प से निकालना है, यूज इक्विलेट डिवीजन लेमा की हेल्प से। ये कैसे वर्क करता है ध्यान से देखिए। अब आपको करना है, इसका सॉल्यूशन करोगे तो सबसे पहले आप इसको क्या करना है, जो इसमें छोटा नंबर होगा छोटे नंबर से बड़े नंबर में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आप इसको ऐसे लिखो 2 to 5। इसका इसमें कितनी बार डिवाइड जाएगा, 1 बार, तो आया 3 3 5। सब्ट्रैक्ट करोगे 0 हो गया, या 12 कितना हो गया बेटा, 90, ठीक। इधर 0, ये आया आपका रिमाइंडर, क्या आया, रिमाइंडर। अब भी क्या करना है, ये प्रोसेसिंग तब तक चलनी चाहिए, एल्गोरिथम ये कह रहा है ये प्रोसेसिंग तब तक चलनी चाहिए जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। कब तक ना चले, जब तक ये रिमाइंडर 0 ना आए, तब तक ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी। अब आपका ये आया, अब इसका ही डिवाइड आपको किस में करना है, इस नंबर में। इसमें करोगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार ही जाएगा, 90 आ गया, कितना बचा, 5 और 45, यही तो बचा। अब क्या करना है, अब भी रिमाइंडर अब भी 0 नहीं आया, तो इसी का मल्टी डिवाइड अब कितने में करना है, 90। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब कितना आया बेटा, रिमाइंडर 0। सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आया, 0। कितना आया, 0। अब ये प्रोसेसिंग यही कंप्लीट हो गई। इसी को कौन सी फॉर्म में लिखना है आपको, कौन सी फॉर्म में लिखना है, इक्विलेट डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखना ही आपका सॉल्यूशन होगा। अब इस फॉर्म को कैसे लिखा जाता है ये देखिए। तो बाई यहां लिख लीजिएगा, ये हो गया, यहां बाई एल्गोरिथम लिख लो, एल्गोरिथम। अब देखिए कैसे वर्क कर रहा है। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, ध्यान से देखना है, ये लिखना कैसे लिखना है। यहां पर सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, इस फॉर्म को उसी फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले यहां पर लिखा है 2 2 5। अभी आपको लिखना सिखाया था मैंने, कैसे लिखना सिखाया था, ध्यान से आप देखना प्रीवियस वीडियो में। अब लिखोगे यहां पर 2 to 5, तो सबसे पहले क्या आएगा, b इंटू ये प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, 90। कितना है, ये हो गया। अब ये क्या कहता है, सेकंड फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो। यहां पर आएगा सेकंड वाली ये वाली फॉर्म आ गई। अब क्या है नंबर आपका, इसमें कितने का डिवाइड किया आपने, 90 का। रिमाइंडर कितना था यहाँ पर, 1, और टोटल रिमाइंडर कितना है, 45। परसेंट कितना था, 1। ये हो गया। थर्ड स्टेप में जब लिखोगे आप, थर्ड स्टेप में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 90 में डिवाइड किया आपने कितने का, 45 का। परसेंट कितना है, 2। रिमाइंडर कितना है, 0। यही जो एल्गोरिथम आपने लिखा है, ये जो लिखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेट डिवीजन लेमा। अब इसी की हेल्प से आप बताओगे आगे आपका एचसीएफ कितना है। अब लिखने का प्रोसेसिंग ध्यान से समझिएगा। अब इस पे कुछ एब्जॉर्ब करो, ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो जो नंबर यहाँ आ रहा है वो यहाँ पर आया, जो यहाँ पर आया है वो यहाँ पर आया। अब जो यहाँ पर आया वो यहाँ पर आया, जो नंबर यहाँ पर आया वो यहाँ पर आया। जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, प्रोसेसिंग मेरी पूरी हो गई। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एचसीएफ मेरा कितने का था, 135 2 to 5 इक्वल टू कितना हो गया, ये जो नंबर है सबसे लास्ट में, ये आपका क्या हो जाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, जो एंड बिट क्या है, जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया, वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा।
समझ आया? उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोसेसिंग समझ आई होगी। इसी के टाइप के आपके दो क्वेश्चंस और दे रखे हैं, सेकंड और थर्ड। आप उनको अपनी ओर से करने की कोशिश कीजिएगा, अच्छी तरीके से करने की कोशिश कीजिएगा। करिए नोट और समझिए प्रोसेसिंग को ढंग से।